हम अभी तक ये पढ़ते आए हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, यानी डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के तौर पर हम जानते हैं। प्रश्न ये है कि आरएनए को हम जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं कहते, यानी आनुवंशिक पदार्थ क्यों नहीं कहते। तो आज आप बिल्कुल सही जगह हैं। हम जानेंगे इस वीडियो या छोटी सी क्लिप के माध्यम से कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है और आरएनए क्यों नहीं है। इसका पहला कारण है स्टेबिलिटी। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना है और डीऑक्सीराइबोज शुगर के कारण ये संरचना बहुत ज़्यादा स्टेबल है। किसी भी तरीके के पदार्थ के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, तभी वो जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम कर सकता है। और आरएनए में स्ट्रैंड सिंगल होता है और राइबोज शुगर के कारण इसका स्ट्रक्चर कम स्टेबल होता है। साथ ही साथ डीएनए कोई भी इंफॉर्मेशन को बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकता है, जबकि आरएनए इस सूचना को टेम्परेरीली स्टोर करता है और सूचना को तब तक के लिए यूज में लेता है जब तक कि उसको प्रोटीन का निर्माण करना होता है। प्रूफ रीडिंग। डीएनए में प्रूफ रीडिंग यानी कि अपनी त्रुटियों को सुधारने की क्षमता बहुत होती है, जबकि आरएनए में प्रूफ रीडिंग की क्षमता नहीं होती है। अब कार्य के बारे में अंतर जान लें दोनों में। तो डीएनए का काम होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और इनहेरिटेंस करना, यानी कि वंशानुक्रम में स्थानांतरण करना, यानी कि लक्षणों को अगली पीढ़ियों में पहुंचाना। आरएनए का काम होता है इंफॉर्मेशन को पढ़ना और प्रोटीन का सिंथेसिस करना। इसीलिए यही मेजर डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से हम पढ़ते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जबकि आरएनए नहीं।